गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस। और जो हम चैप्टर कर रहे थे लेसन 11 लिविंग हेल्थियर, उसको हमने जहाँ तक क्लास में आपकी पढ़ लिया था उसको मैं एक बार थोड़ा डिटेल में समझा के आपको आगे का टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी आज। तो हमने इस लेसन में अब तक क्या पढ़ा था कि पुराने समय में जो है बीमारियों को सही करने के लिए सही इलाज नहीं होता था, जिसके लिए जो धीरे धीरे नए इंस्ट्रूमेंट और जो मेडिसिन्स हैं उनको जो है डिस्कवर किया गया, जिसमें यूज़फुल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हमने जो है जाना था, जो कि यूज़ किया जाता है किस लिए, आपके बॉडी टेम्परेचर को नोट करने के लिए। जब आपको फीवर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका बॉडी टेम्परेचर किससे नोट करते हैं, थर्मोमीटर से। ठीक है, जिसको जो है पहली बार डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने जो है इन्वेंट किया था मॉडर्न थर्मोमीटर को। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज़ किस लिए किया जाता है, आपकी हार्ट बीट और लंग्स की साउंड को देखने के लिए। जब आप हार्ट बीट, जो आपकी ब्रीदिंग चल रही होती है, जब आप ब्रीथ कर रहे होते हो उस टाइम पे उसको नोट करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज़ किस लिए किया जाता है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, टाइनी थिंग्स जो है उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लुकिंग इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर हमें जो है पार्ट्स जो है उनको देखने के लिए कि उसमें क्या स्थिति है उनकी, किस किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, एक्सरे मशीन का, जिससे हमें बोन्स के बारे में पता चलता है कि हमारी बोन्स की क्या जो है स्थिति है। उसके बाद हमने देखा था अल्ट्रासाउंड, कैट, MRI, ECG, EEG, इन सबको हमने देखा था कि इनका यूज़ अलग अलग जो है बॉडी पार्ट के बारे में किया जाता है। नेक्स्ट हम थे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अलग अलग मेथड के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से इन्वेंशन हुई थी मेडिसिन की। जो फर्स्ट मेडिसिन थी हमारी वो थी पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक थी जिसका यूज़ किया जाता था हमारे शरीर के अंदर जो डिसीज़ जो है बैक्टीरिया के कारण से होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे सर्जरी एंड एनेस्थीसिया। सर्जरी इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन। सर्जरी जो है उसको और भी किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन के नाम से। इट इज़ परफॉर्म बाय सर्जन। इसको कौन परफॉर्म करते हैं, कौन करते हैं, सर्जन करते हैं। सर्जरी बिकम्स मैंडेटरी व्हेन देयर इज़ अ नीड टू ऑपरेट द इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये कब जरूरी होती है, जब हमारे कोई इंटरनल पार्ट को सही करने के लिए इसको किया जाता है। इन पास्ट टाइम, पुराने समय में सर्जरी वॉज वेरी पेनफुल। सर्जरी जो है वो बहुत ही पेनफुल होती थी। डॉक्टर हैड टू कट ओपन द बॉडी। डॉक्टर्स जो थे उस समय बॉडी के किसी भी पार्ट को कट करते थे टू ऑपरेट द इंटरनल ऑर्गन। अब हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन को सही करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ एनेस्थीसिया, और जो इन्वेंशन हुआ एनेस्थीसिया का, उससे द सर्जरी बिकम ईजी फॉर डॉक्टर्स एज वेल एज फॉर पेशेंट्स। उसके कारण से डॉक्टर्स के लिए और जो पेशेंट्स, जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए जो ये सर्जरी थी बहुत ही ईजी हो गई, आसान हो गई। कैसे आसान हो गई, एंड एनेस्थीसिया इज़ यूज टू मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस। एनेस्थीसिया से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको जो है थोड़ा सा नशा हो जाता है, जिससे इन अनकॉन्शियसनेस द पेशेंट डज नॉट फील द पेन ड्यूरिंग सर्जरी। उस समय उस पेशेंट को जो पेन होता है सर्जरी के टाइम वो फील नहीं होता। जब भी कभी कोई ऑपरेशन होता है तो उससे पहले एनेस्थीसिया जो है अब ज़रूरी होता है, डॉक्टर्स देते हैं। क्लोरोफॉर्म इज़ अ वाइडली यूज एनेस्थीसिया। जो क्लोरोफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एनेस्थीसिया के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन। इट इज़ राइटली सेड, ये बहुत सही कहा गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है, मतलब कि बीमार होने से अच्छा है कि पहले ही उस बीमारी का हमें कोई
सॉल्यूशन देख लेना चाहिए, सॉल्यूशन हो जाए। जैसे कि अब कोरोना वायरस है, अगर हमें उससे बचना है तो अब हमें पता है ना कि हमें उसकी जो मेडिसिन आई है, जो वैक्सीनेशन आई है, उसको हमें लेना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन इज़ द मेथड विच प्रोड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीज़। वैक्सीनेशन क्या होता है? एक तरीका होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उस डिसीज़ के अगेंस्ट। ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स देयर वर अ लॉट ऑफ फैटल डिसीजेज। फैटल मतलब घातक, डिसीजेज मतलब रोग या बीमारियां। जो पुराने समय में जो है बहुत सी घातक बीमारियां थी, दैट क्लेम्ड अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव्स एवरी ईयर, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी संख्या में हर साल जो है लोग मरते थे। स्मॉल पॉक्स वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज, और उन्हीं में से एक डिसीज थी स्मॉल पॉक्स। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर सफरिंग फ्रॉम इट, और बहुत बड़ी संख्या में इस बीमारी से लोग जो है सफ़र करते थे, बीमार होते थे। ये बीमारी बहुत से लोगों को होती थी हर साल। डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीनेशन, उनको जो है मॉडर्न वैक्सीनेशन के जनक के तौर पर भी, पिता के तौर पर भी जाना जाता है। रिसर्च्ड अ लॉट ऑन स्मॉल पॉक्स, और उन्होंने स्मॉल पॉक्स के ऊपर बहुत सी रिसर्च की थी। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर 2 क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करूंगी, जिसको आपने अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। और मुझे उम्मीद है कि जो कि आपको हॉलीडेज होमवर्क में मैंने काम दिया था, चैप्टर्स जो 2 मैंने चैप्टर्स दिए थे उनमें से 10 वन वर्ड क्वेश्चन बनाने का, वो आपने ज़रूर किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।